तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है, क्या होती है? हमने कहा निहित होती है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। क्या बच्चा कहलाती है? उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। और गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बच्चा, मेरा क्या होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। क्या होता है? के बराबर 1/2 mv²। अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो बच्चा इसका जो एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? एसआई मात्रक वो जूल होता है। लाल मेरा क्या होता है? जूल होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। और जबकि अगर हम सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक की बात करें लाल, हमने क्या कहा? सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो है वो अर्ग होता है। क्या लाल मेरा होता है? अर्ग होता है। तो इसका एसआई पद्धति में मात्रक जूल और सीजीएस पद्धति में बच्चा क्या होता है? मात्रक अर्ग होता है। तो हमने क्या कहा कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे हम लोग किससे? कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि के फॉर काइनेटिक एनर्जी। किससे बच्चा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल के से। इसका एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक क्या होता है लाल मेरा? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या हैं, कक्षा 9 में खूब पूछा जाता है। तो बच्चा देखिए कि गतिज ऊर्जा जैसे कि गतिमान वायु मीन्स ऐसी वायु जो गतिशील हो, क्या हो? गति कर रही हो। तो गतिशील वायु में गतिज ऊर्जा होती है। क्या गतिज ऊर्जा होती है? अब तुम सोचोगे कैसे? क्योंकि उस वायु से हम पवन चक्कियों को चला सकते हैं। बच्चा पवन चक्कियों को चला सकते हैं। जैसे कि नाव है, नाव को दिशा देनी है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? गतिमान वायु से नावों को दिशा दे सकते हैं। फिर अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो किसी गतिमान हथौड़ा मीन्स ये ऊपर उठाया और कोई कील हमें ठोकना है, तो ये गति कर रहा है ना हथौड़ा, तो गतिमान हथौड़े में गतिज ऊर्जा होगी। क्यों होगी? क्योंकि कील पर जब इसको मारोगे या पटकोगे तो कील दीवार के अंदर क्या होगी? घुस जाएगी। ठीक है बच्चा। उसके बाद में हम कहेंगे कि बहते हुए द्रव में भी बच्चा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। अब कैसे? तो देखो, उसे टरबाइन में डाल करके टरबाइन चलाई जा सकती है, और बड़े बड़े लट्ठों को, क्या लट्ठ हैं, पानी में डाल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इसका मतलब उसमें भी बच्चा क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो ये लाल थे हमारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अब हम क्या करेंगे? इसके व्यंजक का निगमन करेंगे। लाल मेरा हमें क्या करना है? इसके व्यंजक का निगमन करना है। तो करिए व्यंजक का निगमन। तो देखिए, हमने कहा कि माना स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। अपने पास बच्चा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? हमने कहा स्मॉल m है। बच्चा स्मॉल m द्रव्यमान की क्या है? कोई वस्तु है जो प्रारंभ में विरामावस्था में है। तो जब वस्तु बच्चा विरामावस्था में है, इसका मतलब u क्या होगा? u का वैल्यू जो है वो 0 होगा। क्या होगा? u बराबर 0। अब वस्तु पर, अब वो तो विरामा में है भाई, ऐसे रखी है। वस्तु पर बाह्य बल जब हम F लगाते हैं, बच्चा कितना बल लगाते हैं? F बल लगाते हैं, तो वह त्वरण A से गति करते हुए बल की दिशा में, भाई जब क्या होगा? बल लगाओगे तो A त्वरण से गति करते हुए कहां? बल के दिशा में तो विस्थापित होगी, और विस्थापित होकर के वो कितना? v वेग प्राप्त कर लेती है, या वेग v प्राप्त करती है। क्या हमने कहा बच्चा कि स्मॉल m द्रव्यमान की क्या है बच्चा? कोई वस्तु है जो कि कहां है? विरामावस्था में है, और उस पर तुम्हें क्या लगाना है? बल F लगाना है। तो बल F लगाने से क्या होती है? वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होकर के वेग v प्राप्त कर लेती है। तब हम देखेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से। किससे बच्चा? हमने कहा न्यूटन के द्वितीय नियम से।
तो अगर आप नहीं जानते हो तो ध्यान रखना बच्चा, न्यूटन का द्वितीय नियम F इक्वल एम ए, क्या होता है? F इक्वल एम ए। वैसे तो क्या इसकी डिफिनेशन क्या है? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है, लेकिन क्लास 9th में यहीं से काम चल जाता है, तो आप और 11th में भी प्रूफ तो यही होकर के आता है निकल के। तो बच्चा F बराबर एम ए। दूसरा गति का तृतीय समीकरण क्या होता है लाल? वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और हम जानते हैं कि कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है? विस्थापन को S से नोट करते हैं, तो W बराबर Fs। ये बच्चा आपको बातें आनी चाहिए। तो हमने क्या कहा कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में यानी कि u बराबर 0 बल F लगाने पर क्या होता है? त्वरण A से S दूरी तय करके वेग v प्राप्त कर लेती है। तब बच्चा न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो लाल मेरा न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? F इक्वल हमने कहा एम ए। तो यहां से अगर देखिए m गुणे में इधर आएगा बटे में, तो हम कहेंगे लाल A बराबर F अपॉन m, और हमने क्या कह दिया? समीकरण नंबर ये है हमारा 1। अब हम क्या लगाएंगे? गति के तृतीय समीकरण से देखेंगे, गति के तृतीय समीकरण से। तो लाल गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब लाल हमारी वस्तु जो है प्रारंभ में कैसे है? विरामावस्था में। तो प्रारंभिक वेग u हमें क्या यहां करना पड़ेगा? 0। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इक्वल हमने क्या बच्चा निकाला है? समीकरण 1 से क्या निकाला है? चलो अभी चाहो ऐसे ही रख लो एक स्टेप, 2as v स्क्वायर बराबर, तो बच्चा v स्क्वायर इक्वल 2as। अब हम क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमें ये मिलेगा v स्क्वायर बराबर 2। अब बच्चा a का मान समीकरण 1 से रखो, तो f और गुणे s और बटे में क्या? m। भाई a का मान रखा तो f बटे m और गुणे s चल ही रहा था। बट अभी हमने तुम्हें बताया बल गुणे विस्थापन क्या होता है बच्चा? बट f गुणे s यानी कि बल गुणे विस्थापन कार्य w होता है। अब ये m बच्चा इधर बटे में है, इस साइड भेजोगे तो काहे में हो जाएगा? गुणे में। तो ये होगा mv स्क्वायर बराबर, देखिए कितना हो गया? 2 और f गुणे s बराबर w। तो बच्चा w बराबर 2 इधर गुणे में है, इधर भेजोगे तो बटे में हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि w बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? w बराबर यहां से हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। क्या होगा? 1/2 mv स्क्वायर। लेकिन यहां पर जो किया गया कार्य है वो बच्चा किसमें? गतिज ऊर्जा के रूप में निहित हो रहा है। किस रूप में? गतिज ऊर्जा, क्योंकि हमारी वस्तु क्या है? गतिशील है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा की क्या होगा? बराबर होगा। तो जब कार्य जो है बच्चा यहां पर गतिज ऊर्जा के क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि W बराबर K। अगर आपको लैंग्वेज लिखना तो यहां पूरी बात लिख देना। क्या वस्तु क्या है? गतिशील है, इसलिए यहां पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में निहित होगा। तब कार्य बराबर किसके बच्चा होगा? गतिज ऊर्जा के। क्या होगा? कार्य गतिज ऊर्जा के क्या होगा? बराबर। इस कंडीशन में हम W बराबर क्या कह सकते हैं? K। तो यहां से बच्चा क्या कहेंगे? K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्या कहेंगे? K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। और इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया था बच्चा क्या होता है? जूल। तो क्या हमने कहा कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता निहित होती है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसे किससे हम लोग? K से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसका SI मात्रक जूल, CGS मात्रक अर्ग, और हमने इसका एक्सप्रेशन भी प्रूफ कर दिया है। अब बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका ले लीजिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।